हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो है सब्जेक्ट हमारा हॉर्टिकल्चर का टॉपिक सिस्टम ऑफ प्लांटिंग के बारे में बात करेंगे। यानी कि बाग लगाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, यानी हम लोग बाग का रोपण किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हुए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और दोस्तों, अपने हर एक फ्रेंड के पास शेयर करना जो कि एक बीएससी एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से प्रिपरेशन कर रहा हो। तो गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो सिस्टम ऑफ प्लांटिंग है, उन सबसे पहले आता है इसको सिस्टम यानी वर्गाकार विधि। तो दोस्तों, वर्गाकार विधि क्या होती है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो वर्गाकार विधि होती है यह सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधि है और क्षेत्र लेआउट जो है उसका आसानी से तैयार कर लिया जाता है। इस प्रणाली में पौधे से पौधे, कतार से कतार की दूरी समान होती है और एक पौधा दूसरे पौधे के समकोण पर होता है। दोस्तों, एक पौधा जो है दूसरे पौधे के समकोण पर ही होता है, बिल्कुल 80 डिग्री के। नेक्स्ट है, 4 पौधे की प्रत्येक इकाई एक वर्ग बनाती है। दोस्तों, 4 पौधे मिलकर के एक वर्ग बनाती है इस तरीके से। इसके बाद में बाग लगाने के बाद इस प्रणाली में 2 दिशाओं में इंटरकल्चर किया जाता है। इस तरीके से हम लोग 2 दिशाओं में इसमें हम लोग इंटरकल्चर कर सकते हैं, यानी अंतर सस्यन किसी अन्य फसल का उत्पादन 2 दिशाओं में कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद में कि इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं। दोस्तों, इसके जो एडवांटेज होते हैं वो हमें दिए गए हैं कि सबसे आसान और लोकप्रिय तरीका है। दोस्तों, ये बाग लगाने का जो है सबसे आसान और लोकप्रिय तरीका है। इसके बाद में इसके कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी जो है दोस्तों वो समान रखी जाती है। एक पौधा एक दूसरे के बिल्कुल समकोण पर होता है। दोस्तों, पौधा जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल ही समकोण पर ही होता है। नेक्स्ट है, इंटरकल्चर संचालन दोनों दिशाओं में कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि इस दिशा में और इस दिशा में, दोनों दिशाओं में हम लोग अंतरासंसन क्रिया कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सब्जियां जैसे लाभकारी फसलों की अंतरा खेती के लिए पर्याप्त होता है। दोस्तों, सब्जियां जो हैं वो लाभकारी खेती के लिए अंतरासंसन के लिए पर्याप्त होता है। इसके बाद बात आती है आयताकार सिस्टम। ठीक है, आयताकार सिस्टम क्या होता है हमारा। इस प्रणाली में भूखंडों को वर्गों की बजाय आयतों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों, इसमें वर्ग की बजाय जो है आयतों में व्यक्त किया जाता है हम अपने खेत को। नेक्स्ट है, और आयत के चारों कोनों पर समकोण पर ही सीधी पंक्तियों में पेड़ लगाए जाते हैं। जो दोस्तों आयत बनता है उस पर चारों कोनों पर हम लोग ये पेड़ लगाते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, यह प्रणाली भी दोनों दिशाओं में इंटरकल्चर की सुविधा प्रदान करती है, यानी कि जो दोनों दिशाएं हैं इसमें आप लोग इंटरकल्चर या अंतरासंसन कर सकते हैं। अंतर केवल इतना है कि इस प्रणाली में पंक्तियों के बीच अधिक स्थान रखते हुए पंक्ति से पंक्ति पौधे लगाए जाते हैं। दोस्तों, पंक्तियां जो होती हैं इस तरीके से इनके बीच में अधिक से अधिक स्थान रखते हुए जो है पौधे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इसके एडवांटेज। दोस्तों, इसके जो एडवांटेज होते हैं, एडवांटेज जो हैं वो हैं कि आयताकार आकार की बिछाएं, यानी जो पौधे लगाए जाते हैं वो आयताकार आकार में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पंक्ति से पंक्ति के बीच अधिक स्थान होता है या अधिक स्थान रहता है। नेक्स्ट, अंतरासंसन यानी अंतरा संकृति जो संचालन है वो दोनों दिशाओं में किया जा सकता है। पौधे को उचित स्थान और धूप मिलती है। रोपण की आयताकार विधि एक अच्छी विधि है। कुछ यहाँ पर मिस्टेक है गाइस, ये एक अच्छी विधि है। नेक्स्ट है, हेक्सागोनल प्रणाली। दोस्तों, हेक्सागोनल प्रणाली क्या है हमारी। जो हेक्सागोनल प्रणाली हमारी होती है ये है कि षटकोणीय पद्धति में वृक्ष समबाहु त्रिभुजों के कोने में लगाए जाते हैं। दोस्तों, जो षटकोणीय विधि है इसमें जो है समबाहु त्रिभुजों के कोने में वृक्ष लगाए जाते हैं। जिस प्रकार से हम लोग ये एक षटकोण बनाते हैं उसके जो है कोने में ही हम लोग वृक्ष लगाते हैं, जैसे कि एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, ये ठीक है। नेक्स्ट है, 6 पेड़ इस प्रकार एक षटभुज बनाते हैं। दोस्तों, 6 पेड़ मिलकर के इस प्रकार से एक षटभुज बनाते हैं। ठीक है, तथा नेक्स्ट जिसके केंद्र में एक और पेड़ होता है, ये केंद्र में एक और पेड़ होता है। यह प्रणाली हालांकि निष्पादन के लिए थोड़ी कठिन है, यानी जो है इसका लेआउट करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन 15% अधिक पौधे लगते हैं या समायोजित किए जाते हैं। इस प्रणाली में 3 दिशाओं में इंटरकल्चर किया जा सकता है। दोस्तों, इस प्रणाली में जो है ना 3 दिशाओं में इंटरकल्चर किया जा सकता है। पंक्ति से पंक्ति के बीच की खेती संभव है। इस प्रणाली का आमतौर पर पालन किया जाता है जहाँ सिंचाई और पानी पर्याप्त मात्रा में हो वहाँ और भूमि महंगी उपजाऊ होती है। दोस्तों, जहाँ पर जो पानी सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो वहाँ पर हम लोग इस जो है प्रणाली का एक अच्छे दोस्तों जहाँ पर पानी की अच्छी व्यवस्था होती है वहाँ पर हम लोग
इस लेआउट का एक अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसके भी कई एडवांटेज होते हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसके जो पहले एडवांटेज है कि यह वर्ग प्रणाली की तुलना में 15% अधिक पौधों को समायोजित करती है। दोस्तों इसमें जो है 15% से अधिक पौधे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है पौधे संभावित त्रिभुज के कोने पर लगाए जाते हैं। दोस्तों पौधे जो है हमारे वो संभावित त्रिभुज के कोनों पर लगाए जाते हैं। जैसे कि इस तरीके से हमारा त्रिभुज बनता है, उसके कोनों पर ही हम लोग पौधों को समायोजित करते हैं। इस प्रकार से हमारे जो टोटल हैं 6 पौधे लग जाते हैं और एक बीच में भी पौधा लग जाता है। नेक्स्ट है एक षटभुज बनाते हुए 6 पेड़ लगते हैं। दोस्तों एक षटभुज में 6 पेड़ लगते हैं। नेक्स्ट है 7वें वृक्ष को केंद्र पर लगाया जाता है जिसे पट कहा जाता है। दोस्तों जो बीच का वृक्ष होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे पट कहा जाता है। नेक्स्ट है इसके लिए उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसके लिए हमारे फर्टाइल सॉइल की आवश्यकता पड़ेगी आपको इस विधि में। नेक्स्ट है कंटूर सिस्टम। दोस्तों कंटूर प्रणाली क्या है? कंटूर प्रणाली जो हमारी है यह प्रणाली आमतौर पर उच्च ढलान वाले पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है, लेकिन यह वर्गाकार आयताकार प्रणाली के समान है। दोस्तों ये जो है वर्गाकार और आयताकार के ही समान है, मगर जो है पहाड़ी क्षेत्रों के उच्च ढलान वाले क्षेत्रों में यह किया जाता है। नेक्स्ट है ऐसी परिस्थितियों में पेड़ों को केवल थोड़ी सी ढलान के साथ मिट्टी के समोच्च के बाद अच्छी तरह से लगाया जाता है। इसके बाद में सिंचाई और खेती केवल भूमि में ढलान पर की जाती है। दोस्तों सिंचाई और खेती जो है वो भूमि के ढलान पर ही की जाती है, क्योंकि इस अभ्यास से मिट्टी का कटाव की संभावना कम होती है। दोस्तों जब हम लोग मिट्टी उससे भूमि के ढलान पर ही सिंचाई करेंगे तो यहाँ पर मिट्टी की कटाई की संभावना जो है वो कम होती है। इस प्रणाली में वर्गाकार आयताकार प्रणाली के रूप में लेआउट तैयार किया जाता है। पहले आधार रेखा को निम्नलिखित स्तर पर स्थापित करके फिर पेड़ों के लिए आधार में शीर्ष अंकन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है जैसे कि यहाँ पर अब देखते हैं कि कंटूर सिस्टम में कुछ इस प्रकार से हमारा बनाया जाता है। जैसे कि ये पहली रो हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, 5वीं हो गई। दोस्तों में पानी दिया जाएगा वो कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि इस तरीके से हमारी थोड़ी सी ढाल है और पेड़ जो है इस तरीके से हम लोग पेड़ों का रोपण कर लेते हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है वो है हमारा ट्रिंगल सिस्टम, यानी ट्रिंगुलर सिस्टम क्या है? त्रिकोणीय विधि। वो है कि इस प्रणाली में वर्गाकार प्रणाली की तरह पेड़ लगाए जाते हैं। दोस्तों जो वर्गाकार प्रणाली है उसी की तरह पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन दूसरी, चौथी और छठी, जैसे कि दूसरी 1 2 3 4 5 6, जैसे कि दूसरी, तीसरी और जो है छठी, और एक अनवैकल्पिक पंक्ति में पौधे को पहली, तीसरी, 5वीं और अनवैकल्पिक पंक्तियों के बीच में लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 6 पंक्तियाँ ये हो गई और उसके बाद में 1 2 3 4 5 और 6। जैसे कि अब ये जो है दूसरी पंक्ति को हम लोग किससे मिलाएंगे, वो दूसरी पंक्ति जो हमारी है उसको हम लोग यहाँ पर जैसे कि पहली पंक्ति से मिलाएंगे, यहाँ पर इससे मिलाएंगे, यहाँ पर इससे मिलाएंगे, इसे इससे मिलाएंगे, तो ये जो है हमारा एक ट्रिंगुलर सिस्टम का रूप धारण कर लेता है। जैसे कि थोड़ा आगे पीछे से रखते हैं, ट्रिंगुलर सिस्टम का रूप धारण कर लेता है, यानी एक त्रिकोणीय रूप बन जाता है। यह प्रणाली पेड़ों और इंटर क्रॉप के लिए अधिक खुली जगह प्रदान करती है। दोस्तों पेड़ों और इंटर क्रॉप के लिए अधिक खुली जगह प्रदान करती है, जिस तरीके से आप लोग इसमें इंटर क्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद में बात करेंगे हम लोग दोस्तों फिलर सिस्टम के बारे में, यानी कि पूरक पद्धति। तो दोस्तों पूरक पद्धति क्या होती है? पूरक पद्धति जो हमारी होती है वो है कि इस विधि में रेखांकन वर्गाकार की विधि की तरह ही होता है। दोस्तों यह जो विधि है इसका रेखांकन वर्गाकार विधि की तरह होता है। प्रति 4 पौधों के केंद्र में एक अतिरिक्त पौधा लगाया जाता है। दोस्तों प्रति जो 4 पौधे हम लोग लगाते हैं जैसे कि वर्गाकार में, उसके केंद्र में एक और पौधा लगाते हैं। यह विधि प्रति इकाई वर्गाकार विधि की अपेक्षा 2 गुने पौधे लग जाते हैं। दोस्तों वर्गाकार की अपेक्षा इसमें 2 गुने अधिक पौधे लग जाते हैं। नेक्स्ट है केंद्र में लगाया जाने वाला पौधा अस्थायी होता है, जैसे आम, लीची के बगीचे में पपीता, फालसा, प्लेस, खलूचा, अनानास, किन्नू आदि को पूरक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में जब हमारा पूरक पौधे से शीघ्र उत्पादन मिलने लगता है और जब मुख्य पौधे से उत्पादन शुरू हो जाता है तो फिलर प्लांट को हम लोग काट कर हटा देते हैं। सीधा उद्देश्य गाइस, हम फिलर प्लांट को केवल तब तक ही रखते हैं जब तक कि हमारा मुख्य पौधा जो है वो प्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं हो जाता है। तब तक के लिए हम फिलर प्लांट से कुछ प्रोडक्शन करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। तो गाइस अगर अभी तक आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने हर एक फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर भी करना। जैसे कि ये दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर 4 पेड़ हमने लगाए थे वर्गाकार विधि में एक तरीके से। उसके बाद में बीच में जब एक पौधा और लगा देते हैं तो दोस्तों ये फिलिर प्लांट का रूप धारण कर लेता है। तो गाइस ये हमारी आज तक जो क्लास थी वो कंप्लीट हुई। इसके बाद में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके गाइस, और आप लोग चैनल को लाइक करके ही जाना। थैंक्स फॉर वाचिंग। सो गाइस